नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है भूतों का गांव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वीरान इलाका और अमावस्या की अंधेरी रात। संजय और दीपक एक सड़क से होकर गुजर रहे थे। रह रह कर जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। कहीं पेड़ों से चमगादड़ लटक रहे थे तो कहीं उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ अपने कोटरों में बैठे हर आने जाने वालों को घूर रहे थे। दोनों को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए अपनी कार के शीशे चढ़ाकर तेज रफ्तार में चले जा रहे थे कि कैसे भी करके शहर तक पहुंच जाए। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, शहर से दूर उसके फार्म हाउस पर। खूब मस्ती हुई आपस में, दारू शारू भी चली। सारे दोस्तों ने ज़्यादा चढ़ा ली थी, इसलिए वे तो फार्म में ही रुक गए। लेकिन संजय और दीपक के घरों से हिदायतें मिल गई थी कि जल्दी लौट आना, इसलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं पी और पार्टी करने के बाद घर को लौट चले। जबकि दोस्तों ने मना किया कि इतनी रात गए वापस मत जाओ, लेकिन दोनों नहीं माने और चल पड़े घर की ओर। दोनों ने कार में हल्का म्यूजिक चला रखा था। कार का एसी भी चल रहा था और दोनों दोस्त बातें करते हुए चले जा रहे थे। दीपक कार ड्राइव कर रहा था, तभी एकाएक कार रुक गई। तो संजय ने दीपक से पूछा, यार दीपू, क्या हुआ? तूने कार क्यों रोकी? यार संजू, मैंने नहीं रोकी, खुद ब खुद कार रुक गई, दीपक बोला। अब क्या करेंगे यार, इतनी अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान जंगल, संजू बोला। तू डरता बहुत है, मैं उतर कर देखता हूँ कि कार में क्या हुआ है, दीपक बोला। हाँ यार, देख ले, शायद कोई बात बन जाए, नहीं तो सारी रात इस जंगल में बितानी पड़ेगी। हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिली। इसका मतलब है इस रास्ते से रात को ज़्यादा लोग नहीं चलते, संजय बोला। और फिर दीपक ने कार से उतरकर अपने मोबाइल की रोशनी से कार चेक की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि कार में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों रुकी। तब संजय बोला, यार मैं घर पर फ़ोन करता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। लेकिन संजय ने देखा कि उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। उसने दीपक से पूछा कि तेरे फ़ोन में नेटवर्क है? लेकिन दीपक के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब दोनों सोच में पड़ गए कि क्या होगा, इतनी रात को इस जंगल में क्या करेंगे। तभी वहाँ से एक चरवाहा निकला अपनी 2 बकरियों के साथ। उसने पूछा, क्या हुआ है बाबू साहब, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई का? उस चरवाहे को देखकर दीपक और संजय ने चैन की सांस ली। और फिर संजय बोला, हाँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे, फ़ोन भी नहीं लग रहा। कोनो बात नहीं बाबू साहब, हमारा गांव ही रहा, वो उजाला देखा तो हमारे गांव से ही आ रहा। तुम दोनों वही चलो, रात को ठहरने का सब बंदोबस्त हुई जाए, वो चरवाहा बोला। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक ने चरवाहे से पूछा। पूरन नाम है हमारा, चरवाहा बोला। और दोनों उस चरवाहे के साथ उसके गांव की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। लाल टेंट की रोशनी में दोनों ने देखा कि गांव के चौपाल पर बैठकर कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। उनमें से एक ने पूरन से पूछा, पूरन, ये कौन लोग हैं, हमारे गांव में काहे आए हैं? मुखिया जी शहरी बाबू है, रास्ते में इनकी गाड़ी बिगड़ गई तो हमने कहा हमारे साथ चलो, रात भर के ठहरने का बंदोबस्त हो जाएगा, तो ये लोग आ गए, पूरन बोला। ठीक किया पूरन, चलो, कोई मेहमान तो आया हमारे ई गांव में, मुखिया जी बोले। चलो बाबू साहब, कुएं पर चलकर हाथ मुंह धो लो। हम अपनी बहन चंपा से कहते हैं कि खाना लगा दे। नाना, हम खाना नहीं खाएंगे, बस रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, संजय बोला। ठीक है, हम अभी चंपा को बुलाए देते हैं, वो तुम दोनों को कोठरी में ले जाएगी। वही 2 चारपाई पड़ी है, बिछोना बिछाकर लेट जाओ, पूरन बोला। तभी मुखिया जी बोले, पूरन, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, ना ही होगी, पूरन बोला। इतना कहकर चंपा ने पूरन को आवाज दी
चंपा घूंघट काटे हाथ में लालटेन लेकर बाहर आई तो पूरन ने कहा कि दोनों बाबू साहब को कोठरी में ले जाओ, दोनों चारपाई में बिछोना बिछा देना। चंपा ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और दोनों को कोठरी में ले गई। चारपाई पर बिछोना बिछा दिया। फिर उसने इशारों में कहा कि लेट जाइए। दोनों लेट गए। दीपक तो जल्दी से सो गया, लेकिन संजय को नींद नहीं आ रही थी। उसे बाहर से कुछ डरावनी सी आवाज़ें आ रही थी और कुछ देर में उनकी कोठरी की लालटेन बुझ गई। संजय और भी डरने लगा और उसने अपना मोबाइल जलाकर कोठरी में रोशनी कर ली। उसे बाहर पूरन की आवाज़ सुनाई दी जो चंपा से पूछ रहा था, सो गए क्या दोनों? हाँ भाई जी, लगता है सो गए, चंपा बोली। ये सुनकर संजय भी डर गया। अब उसके मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली थी, इसलिए उसने मोबाइल बंद कर दिया और कुछ ही देर में उसकी आँख लग गई। तभी आधी रात के वक्त दीपक जोर से चीखा। दीपक की चीख सुनकर संजय जागा। उसने फौरन मोबाइल ऑन करके देखा तो दीपक डरा हुआ सा अपनी चारपाई में बैठा है। संजय ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? यार मुझे लगता है कि मेरी चारपाई के नीचे कोई है, दीपक बोला। संजय ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा सचमुच वहाँ कोई पीठ के बल लेटा था। संजय धीरे से उठा और उसे पलटाया तो वो दीपक था। उसके पेट में और सीने में बहुत से घाव थे जिससे खून रिस रहा था और जो चारपाई पर उसने बैठे देखा था वो वहाँ अब घूंघट ओढ़े चंपा बैठी थी। उसने अपना घूंघट उठाया तो उसका भयानक सा चेहरा देखकर संजय डर गया और बाहर की ओर भाग चला। वो बाहर आया तो उसने देखा कि चंपा चौपाल के पेड़ से लटकी है और जितने भी चौपाल पर लोग पहले बैठे थे उनका चेहरा भी भयानक हो गया था और वे संजय की ओर लपके। संजय भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बस वो सड़क की ओर भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वो गिर पड़ा, फिर वही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो वापस उस जगह गया तो वो जगह बिल्कुल सुनसान सी लगी, लेकिन पास में ही पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और कुछ पुलिस वाले 2 लाशों को ले जा रहे थे। उनमें से एक लाश संजय की थी और दूसरी दीपक की। और पुलिस वाले कह रहे थे कि लगता है कि इन लड़कों को पता नहीं था कि ये भूतों का गांव है, तभी तो गांव वालों की बातों में आकर यहाँ रुक गए और अपनी जान गंवा बैठे। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।